ओके, तो हम लोग सरफेस टेंशन पाथ फाइंडर क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है, आप रीड कर लीजिए क्वेश्चन। इसे पता करना है कि ये सोप फिल्म स्टेबल है कि अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है कि ये अनस्टेबल है, क्या है ये आपको डिस्कस कर पता करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि part of question number, a ear is confined in thin wall glass tube with the help of soap film at the end of the tube. This film on the both end of the equal radii curvature by some of the arrangement not shown here. The soap film are the in the first and second column इतना इतना इतना। तो ये सब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ऑलरेडी जानता हूँ इस क्वेश्चन को। कह रहे कि इस शेप को देख के मुझे बताना है कि इक्विलिब्रियम स्टेबल है कि अनस्टेबल, न्यूट्रल है कि नॉट इन इक्विलिब्रियम, क्या है ये पता करना है। तो देखिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक तरह का शेप की स्टडी करेंगे और सोचेंगे कि रिस्टोरिंग फोर्स किस डायरेक्शन में आ रहा है। स्टेबल का मतलब क्या है कि अपने हाथ से पकड़ो, खींचो, छोड़ दो, वापिस आ जाए, स्टेबल। तो रिस्टोरिंग फोर्स से चेक करेंगे कि सरफेस टेंशन का जो रिस्टोरिंग फोर्स आ रहा है वो किस डायरेक्शन में आ रहा है, और साथ में एटमॉस्फेयर का भी चेक करेंगे। इसमें जो पहला डायग्राम था ना, इस डायग्राम में इस शेप को हम स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो तो ये पार्ट था, उसमें ट्यूब सबसे पहले बना लो। मान लो ये इस तरीके से था, ये भी ऐसे है। अब ये बताओ, अगर मैं तुमसे ये कहूँ सबसे पहले प्रेशर का स्टीयरिंग फोर्स क्या बनेगा, तो अगर तुम इसको इधर खींचो, इसको तुम इधर खींचो, तो अंदर का वॉल्यूम बढ़ा रहे हो ना, अंदर का वॉल्यूम बढ़ाओगे तो अंदर का प्रेशर घटेगा। तो क्या चाहेगा कि इस सिस्टम को अपने अंदर खींचे, मतलब कि गैस प्रेशर की वजह से गैस प्रेशर हमेशा रिस्टोरिंग बनेगा, रिस्टोरिंग बनेगा। पहली बात, गैस प्रेशर हमेशा रिस्टोरिंग बनेगा, क्योंकि जब भी इसको तुम दूर खींचोगे वॉल्यूम इंक्रीज पे या डिक्रीज पे। हालांकि मैं वॉल्यूम इंक्रीज अभी कर रहा हूँ चेक करने के लिए। जब भी तुम इसका वॉल्यूम बढ़ाओगे अंदर का प्रेशर ड्रॉप करेगा, तो जब तुम अपने हाथ को हटाओगे तो उसको अंदर को खींचने की कोशिश करेगा। लेकिन ये तो गैस का प्रेशर है। अब हम बात करेंगे सरफेस टेंशन पे क्या असर होगा। अच्छा, सरफेस टेंशन का फोर्स जो अंदर होता है, दैट सरफेस टेंशन प्रेशर इज सिग्मा अपॉन 4 सिग्मा अपॉन आर। तो ये क्या बन गया, डेल्टा पी इज इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर डी आर माइनस साइन के साथ। अब तुम मुझे थोड़ा ये बात बताना, इसका मतलब है कि अगर ये माइनस साइन ही बता रहा है, ये माइनस साइन ही बता रहा है कि अगर रेडियस इंक्रीज करता है, डी आर इंक्रीजिंग है, तो माइनस का मतलब प्रेशर ड्रॉप करेगा। अच्छा मुझे ये बताना, सुनना, बात की बात है अभी इतने पार्ट की। अब इसको तुम आगे कर पुल किया ऐसे, तो सरफेस टेंशन का फोर्स पहले ऐसे लग रहा था, वो जो सरफेस टेंशन है वो यहाँ के प्रेशर को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था। प्रेशर इंटू प्रोजेक्टेड एरिया जो भी आएगा पाई ए स्क्वायर, उसको बैलेंस कर रहा था। और जो सरफेस टेंशन का जो फोर्स है, ये अगर मैं कहूँ कि सरफेस टेंशन अगर सही का इसका रेडियस ए है, इसका रेडियस ए है ना, रेडियस ए है, तो ये बनना चाहिए पी इंटू पाई ई का स्क्वायर बनेगा अगर अंदर का प्रेशर पी है तो। और सरफेस टेंशन का फोर्स बनेगा एट सिग्मा इंटू 2 पाई ए अगर इसका रेडियस ए है तो। ये वाला एंगल थीटा है। इक्विलिब्रियम पे इसका जो कंपोनेंट होगा इसको बैलेंस, इसको 2 का टर्म नहीं बनेगा, ये ट्वाइस और बन जाएगा क्योंकि दो सरफेस है, फिल्म है ना, अंदर और बाहर। तो अब क्या है, इक्विलिब्रियम पे हॉरिजॉन्टल फोर्स को बैलेंस कर लेगा, तो इससे क्या बनेगा, दैट इज सिग्मा 4 पाई ए कॉस थीटा बराबर पी इंटू पाई स्क्वायर, ये बनेगा। अब तुम्हें बचाओ, अगर तुमने इसको और इधर खींचा, वॉल्यूम को और बढ़ाया, अगर इसके वॉल्यूम को और बढ़ाया तो फिर ये सरफेस कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे होगा तो टेंजेंट ऐसे बनेगा ना, टेंजेंट ऐसे बनेगा, तो ये वाला थीटा घट गया ना,
अगर थीटा घट गया, इसका मतलब इस फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट आ रहा है, ओके, तो ये वाला एंगल कम हो जाएगा। तो एक्स का जो फोर्स आएगा ना, एक्स में जो फोर्स लगेगा एफ एक्स, दैट इज सिग्मा 4 पाई कॉस थीटा, ये लगेगा। तो तुम मुझे ये बताओ, जब तुम इस सरफेस को आगे को खींचोगे तो टेंजेंट ऐसे बनेगा, तो ये वाला एंगल घट गया ना, पहले थीटा था, एंगल घट गया। थीटा घटने का मतलब ये हो गया कि एफ की वैल्यू बढ़ गई, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स जो अंदर का वो बढ़ गया, बढ़ गया। इसका मतलब अगर ऐसा सरफेस है, ठीक है, और तुम इसको बाहर को पुल करते हो, तो सरफेस टेंशन के वजह से भी रिस्टोरिंग फोर्स इंक्रीज कर जाएगी, और गैस का प्रेशर डिक्रीज होने से भी रिस्टोरिंग फोर्स इंक्रीज कर जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि जो पहला पार्ट है वो हर हाल में स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि जब इसको तुम ऐसे पुल करोगे, जब तुम इस पार्ट को इधर पुल करोगे, इसको तुम इधर पुल करोगे, देखो, जब तुम इसको इधर पुल करोगे, इसको इधर पुल करो, ऐसे पुल करो, छोड़ दो, तो अंदर प्रेशर घटा, गैस का प्रेशर घटा, तो वो भी रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप कर दिया अंदर की ओर, और सरफेस टेंशन का एंगल घटा है, फोर्स का एंगल घटा है, तो भी अंदर को रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप कर दिया। जैसे से पुल करके छोड़ोगे, वापस में रिस्टोर कर लेगा। दिस इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब हम लोग बात करेंगे इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट का जो डायग्राम है वो अंदर को है, ये अंदर को है, ऐसे ऐसे। ये देखते हैं ये क्या करने वाला है। इसके लिए मैंने क्या किया, इसके बी पार्ट में जो डायग्राम है वो इस तरीके से ऐसा, देखिए इतना कंफर्म है। इसमें मैंने क्या किया ना कि इसको अंदर को प्रेस किया, ऐसा, इसको भी अंदर को प्रेस किया, तो क्या अंदर का प्रेशर बढ़ा दिया? बढ़ा दिया। अंदर को प्रेशर को बढ़ाओगे तो गैस का प्रेशर का जो फोर्स आएगा वो किधर आएगा? बाहर को आएगा। तो गैस का प्रेशर का जो फोर्स है वो भी रिस्टोरिंग बन गया। आपने अंदर को पुल किया, छोड़ दिया, गैस का प्रेशर बढ़ा, रिस्टोरिंग अपोजिट, तो वापिस ले जाना चाहता है। अब हम बात करेंगे सरफेस टेंशन पे क्या असर पड़ा। पहले सरफेस टेंशन का फोर्स कैसे था? इस तरीके से था, टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट ऐसे था, ये वाला एंगल थीटा है, तो एक्स कंपोनेंट जो आएगा, दिस इज एफ, तो वही है सिग्मा इंटू ये, दिस वैल्यू इज एफ, कैपिटल एफ, दिस इज कैपिटल एफ, तो बनेगा कैपिटल एफ इंटू कॉस थीटा। अब जब आप इसको आप इस कंडीशन पे लेकर गए हैं, इस कंडीशन पे, तो फिर टेंजेंट ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, तो ये वाला एंगल थीटा घट गया ना, घट गया, मतलब ये वाला फोर्स बढ़ गया, मतलब इस पूरे स्ट्रिप को वो क्या चाहेगा, इस पोजीशन पे लाना चाहेगा, इस पोजीशन पे लाना चाहेगा। तो देखो, अगर सिर्फ इस तरह का है, सिर्फ अगर ऐसा है, तो भी ये फोर्स क्या बन गया? रिस्टोरी बन गया। सरफेस टेंशन का भी फोर्स रिस्टोरी बन गया क्योंकि वो भी इंक्रीज कर गया, एंड दूसरा गैस का प्रेशर भी रिस्टोरी बन गया, तो ये भी क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये भी स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब हम बात करेंगे इसके थर्ड डायग्राम की, ये वाला सी पार्ट एंड डी पार्ट। अब ये क्या करने वाला है? अच्छा, इतना तो कंफर्म है कि ये सरफेस रिस्टोरिंग है, रिस्टोरिंग बिहेवियर शो करेगा, ये भी रिस्टोरिंग, ये भी रिस्टोरिंग, ये भी रिस्टोरिंग, ये भी रिस्टोरिंग। ये क्या बिहेवियर शो करेगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए, सरफेस टेंशन डिटरमाइनिंग फैक्टर बना है इसमें, तो हम क्या करेंगे, इसका सी पार्ट का जो डायग्राम है इसकी बात करते हैं। ये जो है इस तरीके से है, ये सरफेस ऐसा है, थोड़ा सा और इसको छोटा कर देता है। ओके, अब मुझे इस सरफेस को जानना है, तो मैंने इसके लिए क्या किया, देखो, इसके लिए ये सरफेस नहीं है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अब मैंने इसको इस साइड में इसको ऐसे पुल किया, तो ऐसे पुल करोगे तो क्या होगा, ये बन गया इस तरीके से। 1 सेकेंड,
अब ये बन गया इस तरीके से, थोड़ा देखना, ठीक है। अब 1 सेकेंड, ये तो पहले अगर इतनी कैविटी बनाते तो सरफेस टेंशन का फोर्स तो ऐसे आएगा। अब इस वाले पे जब ब्लू वाला बन गया तो उस पर टेंजेंट ऐसे बनेगा, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स डिक्रीज कर गया ना, क्योंकि अब की बार एंगल बढ़ गया, हॉरिजॉन्टल फोर्स डिक्रीज कर गया। इसका मतलब कि इस तरह की डायग्राम में अगर तुम ऐसे पुल करते हो तो सरफेस टेंशन उसको और दूर कर देगा, क्योंकि अब वो उसको वापस रिट्रेस ना कर पा रहा, क्योंकि वो घट जा रहा है। पहले एक्स में ज्यादा था तो उसको बचा के रखा हुआ था, अब जब तुमने इस कंडीशन पे ला दिया तो एंगल बढ़ गया। देखो टेंजेंट आया तो एंगल बढ़ गया, एंगल बढ़ गया तो अब क्या होगा कि रिस्टोरिंग फोर्स घट गया, रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। रिस्टोर कर रहा था, रिस्टोर ना होकर उसको डिस्ट्रक्ट करने लगा। पहले इस पे टेंजेंट ऐसे था तो ये फोर्स आ रहा था, अब टेंजेंट ऐसे बन रहा है तो अब इधर का कंपोनेंट घट गया तो वापिस उसको नहीं ला पाएगा, मतलब सिस्टम अनस्टेबलाइज हो गया, तो वो वापिस दूरी जाना चाहेगा, द सिस्टम बिकम्स अनस्टेबल। तो इस तरह का सरफेस अनस्टेबल बना देगा। अब हमारे सामने एक प्रॉब्लम सुन क्या है, सी पार्ट में क्या था, सी पार्ट में इस तरीके से डायग्राम है। अच्छा डी पार्ट देखना, ये भी अनस्टेबल शेप है, ये भी अनस्टेबल शेप है, दोनों क्या बन गया, अनस्टेबल कर रहे हो, नेट बिकम्स अनस्टेबल कर रहे हो, ठीक है। ये वाला डायग्राम स्टेबल स्टेबल, ये डायग्राम स्टेबल स्टेबल, बट जो अगला डायग्राम है वो ये है, ये कौन सा इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करेगा, ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है। तो इसमें सरफेस टेंशन की वजह से जो भी प्रेशर में ड्रॉप यहां पर आएगा, यहाँ पे जो प्रेशर इंक्रीज टाइप से आ रहा है और यहाँ पे डिक्रीज टाइप से आ रहा है, वो एक दूसरे से एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन इस पूरे सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ने की वजह से अंदर का प्रेशर ड्रॉप हो गया, तो एक्स्ट्रा जो ड्रॉप हुआ ना वो इसको रिस्टोर करने की कोशिश करेगा, तो इसको एक स्टेबल कर्व बना देगा। एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ क्या एक्चुअल में हुआ है इसमें। इस तरीके से था, जब तुम इसको इधर करोगे तो यहाँ पे जो प्रेशर का ड्रॉप हो रहा है वो इसको वापिस लाने की कोशिश करेगा, और यहाँ पे जो प्रेशर का चेंज आ रहा है वो उसको दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो नेट प्रेशर का चेंज जो आया इसको पुल करने में और इसको इधर पुल करने में, जो नेट प्रेशर का चेंज इसमें आया ड्यू टू सरफेस टेंशन बिकम जीरो, अंडरलाइन ड्यू टू सरफेस टेंशन बिकम जीरो। लेकिन जब इसको तुम इधर खींचोगे और इसको इधर खींचोगे तो ओवरऑल वॉल्यूम को तुमने बढ़ा भी तो दिया, तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करेगा गैस का प्रेशर, तो वो रिस्टोरिंग की तरह से काम करेगा, तो इसको स्टेबल बना देगा। तो स्टेबल बनाने में दो चीजें स्टेबल या अनस्टेबल के लिए दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, गैस का प्रेशर पे क्या असर पड़ेगा यूजिंग पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन, एंड सेकेंड सरफेस टेंशन का फोर्स रिस्टोरिंग क्या कर रहा है, वापिस लाना चाहता है और दूर करना चाहता है, और इसमें सरफेस टेंशन इज मोर डिटरमाइनिंग फैक्टर कंपेयर टू दिस वन। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि ये स्टेबल, ये भी स्टेबल, यहाँ पे गैस का प्रेशर स्टेबल बना देगा, यहाँ पे सरफेस टेंशन गैस दोनों स्टेबल बनाएगा, यहाँ पे सरफेस टेंशन और गैस दोनों स्टेबल बनाएगा, और यहाँ पे सरफेस टेंशन अनस्टेबल बनाएगा, गैस का प्रेशर स्टेबल तो बनाएगा लेकिन सरफेस टेंशन डिटरमाइनिंग फैक्टर है, तो सिस्टम अनस्टेबल में चला जाएगा। थैंक यू।